दोस्तों, नौकरी करते हुए तो सैलरी मिल ही रही होगी, लेकिन नौकरी छोड़ने पर भी अगर आपको लाखों रुपए मिल जाए, 20 लाख तक, तो कैसा रहे? इसे ग्रेच्युटी कहते हैं। सुना होगा, आज जान भी लीजिए। और ये भी जान लीजिए कि जब आप नौकरी छोड़ेंगे तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो कितनी। और अगर आप नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका लाखों का नुकसान हो जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ग्रेच्युटी आखिर है क्या? ग्रेच्युटी आप एक तरह से एक इनाम समझिए जो आपको मिलता है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपके टिकाऊ होने की वजह से। जब आप किसी एक जगह कंटिन्यूसली 5 या उससे ज्यादा सालों के लिए काम कर लेते हैं तो आप चाहे रिटायर हो जाएं, चाहे रिजाइन करें, आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जाते हैं। यह कानून है 1972 का, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इस कानून के तहत दोस्तों, जब आप अपने एम्प्लॉयर से 5 या उससे ज्यादा सालों के बाद विदाई लेंगे तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, जो कि 20 लाख तक हो सकती है, और ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है। ग्रेच्युटी लेनी कैसे है? एक एप्लीकेशन, अपना अमाउंट कैलकुलेट करके। कैसे करना है बताऊंगा आपको। अपनी जॉब छोड़ने के 30 दिन के अंदर अंदर अपने एम्प्लॉयर को देना होगा। 30 दिन से ज्यादा हो जाए तो डरने की बात नहीं है, सिर्फ डिले का कारण साथ में लिख दीजिए और रिसीविंग जरूर लीजिए, नहीं तो एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दीजिए, वो कोर्ट में काम आएगा अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ग्रेच्युटी ना दे तो। अब कैलकुलेट कैसे करना है? इसका फार्मूला है, आपकी लास्ट पेड सैलरी बेसिक प्लस डीए, उसके हिसाब से जितने साल आपने काम किया है, हर साल के पीछे 15 दिन की सैलरी। कैलकुलेशन के लिए एक लाइव एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है। पहले निकाल लें 15 दिन की सैलरी। 50,000 को डिवाइड कीजिए 26 से। 26 क्यों? क्योंकि एक महीने में 26 वर्किंग डेज माने जाते हैं। एक दिन की सैलरी आ गई आपकी 1923 रुपए। अब गुना कर दो उसको 15 से, 15 दिन की सैलरी आ जाएगी जो बनी 28,846। चेक कर लेना मेरा सही है गलत है। अब जितने साल आपने काम किया है उससे इस 28,846 को गुना कर दीजिए। मान लीजिए आपने 10 साल तक काम किया है तो आपकी ग्रेच्युटी बन गई 2,88,460। सिंपल है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों जब ग्रेच्युटी आपको नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी? एक तो वही बात जो पहले बताई कि अगर आप 5 साल से पहले जॉब छोड़ देंगे तब नहीं मिलेगी, और ग्रेच्युटी आपको तब भी नहीं मिलेगी अगर आपको किसी मिक्स कंडक्ट की वजह से, जिसमें आपने कोई वॉयलेंस कर दिया हो, कोई मॉरल टर्पिट्यूड का कोई एक्ट आपने कर दिया हो और आपको निकाल दिया गया हो, आपने एम्प्लॉयर का कोई जानबूझकर या नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान कर दिया हो, तब भी आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। आपकी ग्रेच्युटी को पार्शियली या पूरी तरह से भी रोका जा सकता है इन सर्कमस्टांसेस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इल्जाम लगा दिया और काम खत्म। फिर तो कोई भी झूठा एलिगेशन लगाकर अपने एम्प्लॉइज को ग्रेच्युटी से वंचित रख सकता है। उसको इन एलिगेशंस को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके प्रूव करना होगा, और उसको एम्प्लॉय चाहे तो कोर्ट में चैलेंज भी कर सकता है। ग्रेच्युटी ना मिलने का कारण तब भी हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास 10 से कम एम्प्लॉइज काम करते हो और बीते 12 महीनों में कभी भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज ना हुए हो। इस बात को याद रखना कि चाहे 10 से कम पे एम्प्लॉइज हैं जब आप जॉब छोड़ रहे हैं, लेकिन बीते 12 महीनों में अगर कभी भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज रहे होंगे तब आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगी। अगर बीते 12 महीनों में कभी भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं रहे होंगे तो एक तरह से आपके एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी देने से कानूनी तौर पर एग्जम्पशन है और आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी ना दे तो केस फाइल करना पड़ेगा एएलसी के पास। इस एक्ट के तहत एएलसी ही कंपिटेंट अथॉरिटी है जो ग्रेच्युटी के मामलों को डील करता है। और हाँ, लीगल एडवाइस जरूर ले लेना। अब एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या वो डिसेबल हो जाए, काम ना कर पाए, तो ऐसे में उसको 5 साल पूरे करने की जरूरत नहीं है। उसने जितने भी साल काम किया है उसको या उसके जो डिपेंडेंट है उनको ग्रेच्युटी का अमाउंट उन सालों के हिसाब से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ग्रेच्युटी आपकी मेहनत का एक गोल्डन हैंडशेक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए, जवाब जरूर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।